जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 जनवरी दिन रविवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिलने की वजह से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और रात में ही एसडीएम दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में धान खरीदी की फैली अव्यवस्थाओं को लेकर किसानों का गुस्सा बीती रात को फूट पड़ा, जहां धान बिक्री के लिए दूसरा टोकन जारी नहीं होने से नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय सारंगढ़ के सामने देर रात धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक हुए इस आंदोलन की वजह से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धरने पर बड़ी संख्या में किसान संगठन के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि उनके सभी दस्तावेज, पंजीयन और रिकॉर्ड सही होने के बावजूद शेष धान की बिक्री के लिए दूसरा टोकन नहीं काटा जा रहा है। इसकी वजह से किसान मानसिक तनाव के साथ साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ में 5 नए मॉडल रजिस्ट्री दफ्तर खुलने वाले हैं, जिनमें से 3 रायपुर और एक धरसीवा और बिरगांव में खोलने की तैयारी सरकार ने कर रखी है। राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी की बढ़ती रजिस्ट्रियों के कारण कलेक्ट्रेट स्थित पंजीयन कार्यालय में होने वाली भीड़ को कम करने तथा लोगों को सुविधा देने के लिए शहर में 3 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा एक धरसीवा और एक बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में रजिस्ट्री दफ्तर खुलने जा रहा है। इस तरह जिले में कुल मिलाकर 5 नए मॉडल रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। इधर बजट में शामिल किए जाने के बाद इन नए रजिस्ट्री कार्यालयों के लिए जिला पंजीयन विभाग ने भवन तलाशना भी शुरू कर दिया है। धरसीवा और बिरगांव वासियों को अभी तक रजिस्ट्री कराने के लिए शहर आना पड़ता था, लेकिन इन क्षेत्रों में भी अब रजिस्ट्री कार्यालय खुलने की वजह से लोगों को भारी राहत मिलने वाली है। इन दोनों क्षेत्रों के लोगों को भी रजिस्ट्री कराने के लिए काफी लंबा सफर तय करना पड़ता था। साथ ही भीड़ होने के कारण रजिस्ट्री कार्यालय में भी कई घंटों बैठना पड़ता था। यही नहीं, दूरी के कारण इन क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए 1-2 घंटे पहले ही रजिस्ट्री कार्यालय भी पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब रजिस्ट्री कार्यालय क्षेत्र में खुलने की वजह से धरसीवा और बिरगांव वासियों को शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से कई घंटों समय की बचत भी होगी। रायपुर में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया, जहां 10वीं और 12वीं के 239 टॉपर्स को सम्मान और तकरीबन 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करी गई। छत्तीसगढ़ में बता दें कि रायपुर के लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान आयोजित किया गया, जिस कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित किए गए इस समारोह में वर्ष 2024 और 25 के टॉप विद्यार्थियों समेत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया। कुल 239 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और इसके साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करी गई और यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेज दी गई है। राज्यपाल रमेन डेका ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि बोर्ड परीक्षाएं जीवन की पहली महत्वपूर्ण सीढ़ी होती है। यह सफलता आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य की सांस्कृतिक विरासत पर भी हम सभी को गर्व होना चाहिए। हाईटेक लाइब्रेरी है, जिसमें 1017 छात्र एक साथ पढ़ेंगे। कैफेटेरिया, जिम और पार्किंग की भी व्यवस्था इसी में होने जा रही है। नालंदा परिसर 2 के निर्माण के लिए शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर इसका भूमि पूजन कर दिया गया। एनआईटी के सामने जीई रोड स्थित स्थल पर बनने वाली ये हाईटेक लाइब्रेरी 21 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी। नालंदा परिसर 2 के अंतर्गत 1017 छात्रों के एक साथ बैठकर 24 घंटे अध्ययन करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नालंदा फेज 2 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। यह क्षेत्र में शिक्षा का एक अपग्रेडेड हब साबित होगा। विधायक राजेश मूरत ने कहा कि एजुकेशन हब के विकास का संकल्प अब साकार हो रहा है। वहीं महापौर मीनल चौबे ने कहा कि शहर के हृदय स्थल पर स्थित यह परिसर चारों ओर से शिक्षण संस्थानों से घिरा हुआ है, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और इनका भविष्य संवर सकेगा। भूमि पूजन
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनके साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूरत, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा और महापौर मीनल चौबे भी इस पे मौजूद रहीं। नालंदा परिसर 2 के निर्माण के लिए 90 सीटों का लेक्चर हॉल, 24 को वर्किंग स्पेस और 950 से अधिक 2 पहिया और 75 से अधिक 4 पहिया वाहनों की पार्किंग, 50 सीटों का कैफेटेरिया, जिम, स्पोर्ट्स जोन और बच्चों का खेल क्षेत्र, इंडोर गेम्स जैसी आधुनिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। 26 और 30 जनवरी को नहीं बिकेगा मांस मटन, बेचते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी निर्माण दिवस पर रायपुर में मांस और मटन की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध जारी रहेगा। महापौर ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को नगर निगम के पूरे क्षेत्र में मांस मटन की दुकानों और बूचड़ खानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन व विकास विभाग के निर्देशों के पालन के अंतर्गत किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस और मटन नहीं बेचा जाएगा। नगर निगम के मुताबिक प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस मटन की दुकानों के साथ ही होटलों और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी। महापौर के निर्देश पर साफ किया गया है कि यदि कोई दुकान या फिर होटल प्रतिबंध के बावजूद मांस मटन की बिक्री करते पाया जाता है तो सामग्री जब्त करके संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्यवाही अंजाम दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के चलते 15 फरवरी से एस्मा लागू कर दिया गया है और अब 3 माह तक शिक्षक छुट्टी नहीं ले सकते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से और 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च माह से शुरू करने जा रही है। इसको देखते हुए शासन ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस यानी एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। ये 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान 3 माह तक शिक्षक न तो छुट्टी ले सकेंगे, न आंदोलन कर पाएंगे और न ही परीक्षा ड्यूटी से इनकार कर सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए। इसीलिए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के द्वारा परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कार्य से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है और ये आदेश 15 फरवरी से मूल्यांकन कार्य समाप्ति अर्थात 30 अप्रैल तक के लिए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है आम आदमी पार्टी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी 29 जनवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी ने धान खरीदी की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की नीतियों और व्यवस्थागत खामियों की वजह से अब तक 20% किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन हकीकत में कई जगहों पर 17, 18 और कुछ केंद्रों पर तो 25 नवंबर से धान खरीदी हुई है। अब सरकार 29 जनवरी को खरीदी बंद कर रही है, जबकि पहले 31 जनवरी तक का भरोसा दिया गया था। सरकार अब अपने ही वादे से मुकर रही है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा सत्यापन कराया गया। कई किसानों को न तो अब तक ऑनलाइन और न ही अब तक ऑनलाइन टोकन और ऑफलाइन दोनों की तरीके से नहीं मिल पाया है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से, जहां सोने का हांडा गड़ा होने का झांसा देकर 13 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। बलौदा बाजार जिले में सोने चांदी के हंडे निकालने का झांसा देकर एक युवक से 13 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। आरोपी महालक्ष्मी दवाखाना के नाम से आयुर्वेदिक कैंप लगाकर शारीरिक बीमारियों के शर्तिया इलाज करने का दावा किया करते थे। कमल साहू नामक युवक को उसके खेत में सोने और चांदी के आभूषण का हंडा गड़ा होने और उसे निकालने के लिए पूजा पाठ करने का झांसा दिया गया। झांसे में आकर उसने 13,74,000 रुपए नगद और लगभग 1 तोला सोने के आभूषण आरोपियों को दे दिए। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित थाने पहुंचा। पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। अक्टूबर 2025 में ग्राम खैरा पाटन के रहने वाले शिकायतकर्ता कमल साहू की आरोपियों से मुलाकात हुई। उन्होंने बीमारी ठीक कराने के नाम पर पूजा करवाया और लटुआ रोड पुलिया के पास हंडा होने की बात कही थी।
खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। फिल्म पुष्पा स्टाइल में तस्करों ने जंगल से सागौन के पेड़ काटे और तांदुला नदी में इसको बहा दिया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के जंगल में लकड़ी की तस्करों की नजर है। फिल्म पुष्पा आपने देखी ही होगी कि कैसे तस्कर जंगल से लकड़ी काटकर पानी में बहा दिया करते थे और इसकी तस्करी किया करते थे। बालोद में भी ठीक ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। तस्कर पहले जंगल से सागौन के पेड़ काटे, फिर उसके टुकड़े करके तांदुला नदी में बहा दिया और ये मामला 15 जनवरी का है। मर्रामखेड़ा के पास सागौन के बड़ी मात्रा में गोला मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने नदी से लकड़ी निकाली है और 21 नग सागौन का गोला जब्त किया है। वन विभाग के डीएफओ अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि ये मामला गंभीर है, इसकी जांच चल रही है, दोषियों पर कार्यवाही जरूर करी जाएगी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर, जहां सड़क सुरक्षा माह में मंत्री ने बिना हेलमेट के बाइक चलाई। गजेंद्र यादव ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया, जहां लोगों ने खूब इनको ट्रोल किया और कहा कि बाहुबली का मुखड़ा कैसे दिखेगा हेलमेट लगाने पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा महीना चल रहा है। इस दौरान शुक्रवार को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बिना हेलमेट पहने बाइक चलाते हुए दिखाई दिए। ऐसे ही शहर में घूमते रहे। उन्होंने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब आम नागरिकों पर ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लगातार लाखों रुपए के चालान काटे जा रहे हैं, तो फिर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों पर कार्यवाहियां क्यों नहीं होती? हेलमेट लगेगा तो बाहुबली का चांद सा मुखड़ा कैसे दिखेगा? बता दें, छत्तीसगढ़ में इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर मंत्री गजेंद्र यादव की जमकर आलोचनाएं की जा रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स ने मंत्री गजेंद्र यादव के बिना हेलमेट बाइक चलाने पर गुस्सा जाहिर किया। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ट्रैफिक नियम क्या सिर्फ आम जनता के लिए ही है? बीजापुर के इंद्रावती नदी में बहे 4 शव बरामद हो चुके हैं। एक ही परिवार के मां, बच्चे और ससुर की मौत हो चुकी है। पिता को जानकारी तक नहीं थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के इंद्रावती नदी में बहे 4 शव को अब जाकर बरामद कर लिया गया है। ये घटना 21 जनवरी के शाम तकरीबन 5 बजे उस पर झिल्ली घाट पर पलटी, जहां एक ही परिवार के 4 सदस्य बाजार से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी उनका नाव अनियंत्रित होकर पलट गया और ये पूरा मामला भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके अलावा सभी मृतक जो है बोरगा गांव के रहने वाले थे, जिनमें से एक मां, उसके 2 बच्चे और बच्चों के दादाजी शामिल हैं। बच्चों के पिता मजदूरी करने आंध्र प्रदेश गए थे। उन्हें इस घटना की जानकारी भी नहीं थी। बता दें कि घटना के 18 घंटे बाद जाकर भी मां बेटे की लाश रेस्क्यू करके खोज निकाला गया। घटना के 48 घंटे बाद जाकर दादा और पोते की लाश बाहर निकाली गई। आने वाले 24 से 48 घंटों में गर्मी बढ़ने वाली है। 3 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। 2 दिन मौसम शुष्क रहने और फिर सुबह रात में ठंड जारी रहने की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 से 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश के कुछ इलाकों में धुंध छाए रहने की संभावना भी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लगातार प्रदेश में तेज ठंड और शीतलहर जैसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रदेश का अधिकतम तापमान 30, जबकि दुर्ग में ये तापमान दर्ज हुआ। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल लेकर शिक्षा मंत्री का निवास घेराव करने पहुंचे डीएड के अभ्यर्थी। मंत्री बोले, नई भर्ती में प्रक्रिया आवेदन करें। छत्तीसगढ़ में बीते दिन डीएड अभ्यर्थी पेट्रोल लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री निवास घेराव करने पहुंच गए। अभ्यर्थी सुबह 6 बजे से ही पहुंचे और अपने हाथ में बोतल में पेट्रोल रखा हुआ था, जहां से पुलिस ने सभी को सेंट्रल जेल लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों के साथ धक्का मुक्की को भी अंजाम दिया गया और इस दौरान 4 लोगों की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहीं गेट क्रॉस करने के दौरान भी कई लोग घायल हो गए।
शिक्षक भर्ती 2023 में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी 31 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। गुरुवार को ही मुख्यमंत्री विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 की प्रतीक्षा सूची की मान्यता नहीं बढ़ाने की बात कही थी, ताकि पिछले वर्षों में उत्तीर्ण युवाओं को भी शासकीय सेवा में आने का मौका दिया जा सके। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस विषय पर कहा कि भर्ती 4 साल पुरानी है। हमारी सरकार एक काउंसलिंग हुई थी और उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया था। नए बच्चे भी आ गए। सरकार का पक्ष है कि नई भर्ती पर ध्यान दिया जाए। अभ्यर्थी नए भर्ती में आवेदन करें। 26 जनवरी तक एयर इंडिया की रायपुर और दिल्ली की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। गणतंत्र दिवस के कारण एयरलाइन ने यह निर्णय किया। बुकिंग से ठीक पहले शेड्यूल अपना चेक कर लें। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू होने के कारण हवाई सेवाओं का असर देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया ने राजधानी दिल्ली से संचालित कुछ उड़ानों को 26 जनवरी तक रद्द कर दिया है, जिसमें दिल्ली रायपुर दिल्ली सेक्टर की सुबह संचालित नियमित उड़ान भी शामिल है। एयर इंडिया की ओर से जारी सूचना के मुताबिक एक ही फ्लाइट को रद्द किया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से दिल्ली एयर स्पेस में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसके चलते उड़ानों के संचालन में यह अस्थायी बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर रायपुर से दिल्ली जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है, विशेषकर उन लोगों पर जिन्होंने पहले से इसकी टिकट बुकिंग कर रखी थी। और अब खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर